फर्स्ट थिंग इज बीइंग इन अ फ्रेंड ग्रुप इन विच यू आर ट्रीटेड लाइक अ फकिंग बिच। अब देखो, तुम एक फ्रेंड ग्रुप में हो एंड वहां पे तुम्हें एक बिल्कुल बिच की तरह ट्रीट करा जाता है। मतलब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारे ओपिनियन का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं एंड यू आर जस्ट अ पंचिंग बैग फॉर देम। मतलब टाइम पास है भाई। एंड लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम हो या ना हो। मतलब तुम्हारी एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करती। यू आर जस्ट देयर टू मेक फन ऑफ। टाइम पास के लिए हो तुम। इफ दैट्स योर फ्रेंड ग्रुप एंड यू स्टिल इन इट, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें ऑलरेडी पता है। यू ऑलरेडी नो कि मेरे फ्रेंड ग्रुप में मेरी क्या हायरार्की है। इफ़ यू नो कि मेरी हायरार्की नीचे है एंड आई एम स्टिल ट्रीटेड लाइक अ बिच, बट यू स्टिल चूज टू बी इन दैट फ्रेंड ग्रुप, दैट एक्चुअली मेक्स यू अ बिच एंड मेक्स यू मोर फेमिनिन। अब देखो, फेमिनिन का मतलब ये नहीं कि भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है, तुम्हारा एस्ट्रोजन ज़्यादा है। नहीं, तुम्हारी हैबिट्स एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी भी ये बताती है कि तुम ज़्यादा मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। फॉर एग्जाम्पल भाई, तुम फ्रेंड ग्रुप में हो एंड वहाँ पे तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, एंड यू स्टिल चूज टू बी देयर फ्रेंड। इट जस्ट शोज कि तुम उनके बिना रह नहीं सकते। सो इफ यूर इन अ फ्रेंड ग्रुप लाइक दिस, जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकलो। इट इज बेटर टू बी अलोन देन टू बी विद शिटी फ्रेंड्स। सेकेंड थिंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग रिस्की। मतलब ऑलवेज बीइंग इनसाइड द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। ना बाहर जाना, ना कोई रिस्की चीज़ करना। यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ कंफर्टेबल गाय। मतलब देखो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पाला है एंड तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट किया है। तुम पे टीवी है, तुम पे वाईफाई है, तुमको खाना मिल रहा है, तुम्हें बिल भरने की ज़रूरत नहीं है। घर का जो बिल आता है तुम नहीं भरते हैं ना, तुम्हारे पापा भरते हैं। द थिंग इज यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ, यू आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ एंड उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि हाँ यार, आई डिजर्व दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। मेरे को मैं चीज़ डिजर्व करता हूँ। बट तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई एट सम पॉइंट ये चीज़ मेरे हाथ से चली जाएंगी एंड मेरे हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी। तब मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। देन आई हैव टू बी द मैन ऑफ द फकिंग हाउस। You don't realize that. Right now you're living a comfortable life and your parents are also saying कि अभी तू जी आराम से जी, जो करना है कर, बाद में आके there will be difficult times। तेरे को बाद में आके मेहनत तो करनी होगी, तो अभी मौज मान ले। That's a wrong mindset। अगर तुम अभी मौज कर रहे हो, you're living a comfortable life, you're always in the house, playing games, joking off, doing nothing। तुम बाहर जाओगे जब तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी एंड यू वुड बी टेकन एडवांटेज ऑफ। लाइक लिटरली तुम्हें कुछ पता नहीं होगा क्योंकि तुमने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि तुमने मौज मारी है हर जगह। यू हैव टू डू सम रिस्की शिट, यू हैव टू गेट आउट ऑफ द हाउस। मैं तो कह रहा हूँ भाई, अपना शेड्यूल बनाओ कि भाई मैं सुबह लंच करने के बाद मैं निकल जाऊंगा बाहर एंड फॉर द होल डे आई विल बी आउटसाइड। आई विल डू शिट, आई विल ट्राई न्यू शिट, आई विल गो टू दिस न्यू प्लेस, नया कैफ़े खुला है, या फिर कोई नई चीज़ ट्राई करने जाऊँगा, कोई इवेंट पे चले आऊँगा। मतलब भाई सुबह से लेकर शाम तक तुम बाहर रहो एंड रात को डिनर के लिए आओ। अगर तुम 2-3 महीना ये करोगे ना, तुम्हारी अच्छे से लोअर मैक्सिम हो जाएगी, तुम पे स्टोरीज आ जाएंगी, तुम पे एक्सपीरियंस आ जाएगा बोलने का। पर देखो, अगर तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस, ऑलरेडी तुम काम कर रहे हो, ट्राई टू डू मोर रिस्की शिट। जो रिस्की डिसीजंस होते हैं ना, जो लेने से पहले तुम्हारे पेट में सेंसेशन आती है कि क्या लूँ या नहीं लूँ, उन पे ज़्यादा पॉन्डर ओवर करो, क्योंकि दैट रिस्की डिसीजंस माइट बी द वन स्टेप अवे फ्रॉम ग्रेटनेस। एंड वो बंदा जिसकी फटती है रिस्की चीज़ें करने से, वो कभी उस चीज़ से पहुंच नहीं पाएगा। दैट गाय विल स्टे फेमिनिन लाइक अ गर्ल। देखो भाई, लड़कियों को होता है ये कि भाई आई डोंट वांट टू लिव अनकंफर्टेबल लाइफ, आई वांट टू लिव इन कंफर्ट। एंड उनके लिए तो अंडरस्टैंडेबल भी है, बट फॉर यू, आर यू फकिंग गर्ल, आर यू फकिंग बिच? नहीं ना। देन गो आउट, डू सम रिस्की शिट। ठीक है भाई, गेट रिजेक्टेड, गेट स्लैप डाउन, हु द फक केयर्स ब्रो। यू डोंट रियलाइज कि तुम मरने वाले हो। एवरीबडी इज गोइंग टू डाई सून एंड नो बडी विल रिमेंबर दिस एट ऑल। अगर तुम किसी को अप्रोच करते हो एंड उससे तुम्हें गाली भी सुना दी, जो नहीं होता एक्चुअली में, क्योंकि भाई कितना समय लगेगा भूलने में? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 4 दिन के बाद यू गाइस विल मूव ऑन। नो बडी विल रिमेंबर दैट। जिंदगी बहुत छोटी है भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। एंड जितना तुम घर बैठ के टाइम फोड़ रहे हो ना, तुम ये चीज़ को ग्रांटेड ले रहे हो। योर माइंड इज गेटिंग फक्ड अप, योर बॉडी इज गेटिंग फक्ड अप, यू आर नॉट इवन रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ योर ओन बॉडी, ऑफ योर ओन माइंड। द थर्ड थिंग इज बीइंग अ यस मैन। देखो यार, तुम्हारे खुद के ओपिनियन नहीं है, यू आर जस्ट सेइंग यस टू एवरीथिंग। अब देखो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाते हैं फॉर सम स्टूपिड एक्टिविटी एंड यू आर लाइक यस। तुमको जिम जाना है, तुम दोस्तों के साथ जाते हो, तुम्हारा जिम मिस हो जाता है, फिर तुम कल वापस जिम जाने का प्लान बनाते हो, फिर तुम कल वापस जिम जाने का प्लान बनाते हो, फिर तुम्हारे दोस्तों में बुलाते हैं, भाई छोड़ना जिम क्यों कर रहा है, आज अब बाहर चलते हैं कहीं। फिर तुम्हारा जिम मिस हो जाता है। तुमने कोई नई चीज़ करनी थी बट वो भी मिस हो गई बिकॉज तुम्हारे दोस्त बुला रहे हैं एंड यूर ऑलवेज यस मैन। तुमको भी मना नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैं मना कर दूंगा ना, दीज गाइज विल हेट मी। यू आर नॉट रियलाइजिंग कि बाय बीइंग अ यस मैन
you're losing respect for yourself. अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हमेशा ना बोलते रहो, नो 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 आई एम ऑन द फकिंग ग्राइंड, मैं हमेशा जिम जाते रहूंगा, नहीं। अगर तुम 2-3 हफ्ते से बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, इट्स ओके टू हैव फन। मैं ये नहीं कह रहा कि मंक बन जाओ भाई, ट्रिमर लेके बाल काट दो अपने, दैट इज स्टुपिडिटी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। डोंट बिकम दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑटिस्टिक मदरफकर, ऐसा नहीं बनना हमें। वी आर नॉट लिविंग लाइक दैट इडियट, वी आर ऑल्सो लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। हैव फन, मैं ये नहीं बोल रहा बी अ फकिंग मंक, नहीं। हैव फन, गो आउट। क्या ये चीज तुम्हारा प्रोग्रेस कम करेगी? देखो, मोस्ट प्रोबेबली आंसर वुड बी येस, कि देखो दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो गया यार, 2-3 शॉट्स तुम पी लोगे, इट्स ओके। अगर वो चीज कंपाउंड कर रही है ना, मतलब ये चीज रोज हो रही है, इट्स लाइक एवरीडे थिंग, तब जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। द फोर्थ थिंग इज बीइंग दैट गॉसिप वाली आंटी। एंड तुम्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तुम्हारे जो पड़ोस में वो आंटी है जो भाई र्यूमर्स फैलाती रहती हैं, यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक दैट। खुद सोच के देखो, फ्रेंड के पीछे तुम बात कर रहे हो, पीठ पीछे तुम फालतू सुना रहे हो, उसके मुंह पे तुम अच्छा बन रहे हो, ये कौन करती है? आंटी तो करती हैं ये, तुम्हारे पड़ोस की आंटी, रिश्तेदार। मुंह के सामने तो बहुत अच्छा बनेंगे, बट पीठ पीछे दे आर लाइक सॉल्टी एज फक। दैट्स व्हाई यू हेट देम ना, क्योंकि दे आर सॉल्टी एज फक। सो व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक दैट? व्हाई आर यू बिकमिंग लाइक दैट गॉसिप आंटी? हेल, व्हाई द फक आर यू इन गॉसिपिंग? तुम इतने वेल्ले हो कि तुम्हें गॉसिप करने का टाइम मिल रहा है, इससे पता लग रहा है कि तुम कितने वेल्ले हो, एंड तुम अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। देन यू से कि ब्रो टाइम नहीं होता मेरे पे जिम जाने का भाई। एंड ब्रो ये चीज़ मेरे को खुद पता लगी है कि ये बहुत बारी होता है, बहुत लोग करते हैं, ये गॉसिप पे करते हैं भाई लॉन्डे। इतनी फनी शिट है, इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग आउट हिटिंग अ जिम वर्कआउट, या फिर कुछ भी करो यार, कुछ भी कर लो तुम, एंड ये तुम्हें हर रोज दिखेंगे। लाइक तुम्हारे स्कूल में स्कूल में तो बहुत ही दिखते हैं ब्रो, कॉलेज में भी दिख जाएंगे, ऑफिस में भी दिख जाएंगे। एंड अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो लिटरली गॉसिप करता है, एंड सामने तुम्हारे अच्छा बनेगा, बट पीठ पीछे यू नो कि ये बंदा फालतू बोलता है, क्योंकि क्योंकि ये बंदा मेरे सामने दूसरों के लिए बुरा बोलता है, ऑब्वियसली ये बंदा मेरे मुंह के सामने भी अच्छा बन रहा है एंड मेरे पीठ पीछे मेरे को फालतू बोल रहा होगा, बिकॉज ही डज दैट विद एवरीबडी एल्स। आई एम नॉट डिफरेंट, एंड आई शुड नॉट थिंक कि मैं डिफरेंट हूँ, ये मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, नहीं ब्रो। हमेशा मैं कहता हूँ प्रायोरिटी अपने आप को बनाओ, किसी और चीज़ को, किसी और बंदे को, किसी और बंदी को प्रायोरिटी मत रखो, यू विल डिस्ट्रॉय योर होल फकिंग लाइफ। वो नहीं होते 14-15 साल के छपरी लोग जो भाई अपनी बंदी को प्रायोरिटी बना देते हैं, एंड जब इवेंचुअली वो रिलेशनशिप एंड होती है, वो पागल हो जाते हैं दिमाग से, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी बंदी थी या बंदा था, उनकी लाइफ में और कुछ था नहीं, क्योंकि उन्होंने उनको उसको ही प्रायोरिटी बना लिया था। डू नॉट बी फ्रेंड्स विद दीज टाइप्स ऑफ गॉसिप वाली आंटीज, एंड डू नॉट बिकम लाइक दैट गॉसिप वाली आंटी एज वेल। द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज नॉट इन्वेस्टिंग इन नॉलेज। अब देखो, जब तुम नॉलेज गेन करते हो कहीं से भी, यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक, इसका मतलब तुमने नॉलेज गेन किया है, यू आर गेनिंग समथिंग, दैट इज गुड। इसका मतलब यू हैव इन्वेस्टेड टाइम, एंड इसके साथ तुम्हें रिटर्न भी मिला है, नॉलेज मिली है, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। एंड बहुत लोग क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करने से डरते हैं, बिकॉज दे थिंक कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया एंड अगर कुछ हुआ नहीं तो क्या फ़ायदा। तुम ये क्यों नहीं सोच के देखते कि यार मैंने इन्वेस्ट किया एंड माई लाइफ फकिंग चेंजेस, तब क्या? अब एक बंदा है जिसको फिटनेस के बारे में बहुत नॉलेज है, उसको 10 साल हो गए फिटनेस में ट्रेन करते हुए, एंड एक बंदा है जो बिगिनर है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ अ बिगिनर पेज दैट एक्सपीरियंस्ड गाय टू टीच हिम? जो गलतियां उसने बनाई थी अपने 10 साल में, सब उसको बता दी, सब ठीक कर दिया। इसका मतलब द फैट गाय, द फैट एस जिसने पे किया था एक पर्सनल ट्रेनर को, जिस पे एक्सपीरियंस है 10 साल का, वो बंदे को ग्रो करना है। एंड ग्रो कौन से लोग करते हैं? प्योर मैस्कुलिन मैन, दैट फ्लेम इनसाइड यू जो तुम्हें बोलती है और इम्प्रूव कर और आगे बढ़, दैट इज व्हाट यू नीड। एंड व्हेन दैट फ्लेम इज एक्सटिंग्विश्ड, लाइक ब्रो व्हेनेवर यू क्लिक ऑन माय वीडियो, तुम्हें पता है कि तुम्हें थोड़ी गाली सुनाई देंगी, तुम्हें कॉल आउट किया जाएगा, तुम्हें थोड़ा रेज बेट भी किया जाएगा, यू नो इट, इट्स गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल थोड़ा सा, एंड तुम्हें अपना अटेंशन स्पैन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एडिटिंग नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। सॉरी ब्रो, मैं तुम्हारे डोपामीन पे नहीं खेलता, लाइक दिस अदर कंटेंट क्रिएटर्स जो फेसलेस चैनल बना के एडिटिंग करते रहते हैं पागलों की तरह, एंड वैल्यू भी नहीं बताते कोई अच्छी सी, लाइक दे गिव यू सम शिटी एस वैल्यू जो तुम लाइफ में कभी यूज भी नहीं करने वाले। सॉरी फॉर नॉट प्लेइंग विद योर डोपामीन, idiot. And as for investing in your knowledge, I have the perfect thing for you. School of Elites. School of Elites मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे तुम्हें सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पिलर्स को
इम्प्रूव करवाया जाएगा। दैट इज मनी मेकिंग, बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक, बीइंग रूथलेसली प्रोडक्टिव, मतलब इतना प्रोडक्टिव कि तुम्हारे कंपटीशन अपनी पेंट में ही हक दे। तुम उससे 10,000 गुना ज्यादा काम करोगे एंड उस पर कोई चॉइस ही नहीं होगी। he'll just fucking quit. Also there is a course freedom protocol जिसमें मैंने बता रखा है कि तुम अपनी सारी बैड हैबिट्स कैसे छोड़ सकते हो। लाइक यू डोंट नीड टू गो इनटू अ फकिंग रिहैब और एनीथिंग, ठीक है। तुम्हारी कोई भी बैड हैबिट है, यू कैन लीव दैट बाय फॉलोइंग दैट ब्लूप्रिंट स्टेप बाय स्टेप, एंड दैट्स अ फकिंग गारंटी। अगर तुम इसको फॉलो करोगे जैसे मैंने बताया है फॉर 30 days, तुम्हारे पास जितनी भी बैड हैबिट्स है ना सब खत्म हो जाएंगी। बिकॉज आई हैव डन दैट, आई हैव यूज द सेम एग्जैक्ट ब्लू प्रिंट टू ब्रेक 5 बैड हैबिट्स जो अपनी वीडियोस में मैं बताते रहता हूँ। आई हैव डन दैट शिट एंड आई नो दैट इट वर्क्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू। एंड स्कूल ऑफ एलिट्स का प्राइस इतना ज़्यादा भी नहीं है, इट्स जस्ट 2K। तुम्हें खुद पता है तुम हफ्ते में 2,000 से भी ज़्यादा स्पेंडिंग कर लेते हो एंड तुम्हें पता भी नहीं रहता तुमने पैसे कहाँ खर्च कर दिए। सो आई एम गिविंग यू समथिंग दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर दिस स्मॉल अमाउंट। यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल माइंडफुल विद योर स्पेंडिंग्स। जॉइन स्कूल ऑफ एलिट्स इज द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हाँ, ऑल्सो अगर तुम बिल्कुल डाउन बैड हो ना, लाइक लिटरली यू आर एट लेवल 0, मैंने तुम्हारे लिए एक फ्री कोर्स बनाया है। बिकॉज स्कूल ऑफ एलिट्स माइट बी अ लिटिल एडवांस फॉर यू देन। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जो पिंड मैसेज होगा ना वहाँ पे तुम्हें एलिट्स प्रोटोकॉल का कोर्स मिल जाएगा फॉर एब्सोल्युटली फ्री। दैट इज फॉर दोज पीपल जो बिल्कुल जीरो पे पास पड़े, दे वांट टू गेट टू द लेवल 1। सो व्हेन यू फिनिश एलिट्स प्रोटोकॉल देन यू कैन जॉइन स्कूल ऑफ एलिट्स। बट अगर तुम ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे हो एंड यू वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, स्कूल ऑफ एलिट्स इज फॉर यू। First link in the description. Click it, join it. I will be waiting for you there. Take care and take action.